Yes, sir. अच्छा ये इधर से आ रहा है। मैंने इसको वहां पे फेंक दिया है दूर एंड आई वाज नॉट अवेयर कि ये वॉइस वहां से जा रहा है। आई डोंट नो आपको सुनाई दे रहा था कि नहीं दे रहा था। नाउ कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? Yes, sir. Okay. So DCB and DAB are congruent. Why so? What's the reason? क्या? परफेक्ट परफेक्ट बच्चा, वेरी गुड, बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा है, वेरी गुड बच्चा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर व्हाट? इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट। इक्वल और कॉन्ग्रुएंट का सेम मीनिंग, यू डोंट हैव टू वरी। ओके, इक्वल और कॉन्ग्रुएंट का क्या है बच्चा? सेम मीनिंग है। ओके, ओसी ओसी इज इक्वल टू, वेर इज ओसी? ये रहा ओसी। ओसी किसके इक्वल होगा? ओए के। ओए के इक्वल होगा, ठीक है। ओसी जो है वो ओए के इक्वल होगा। इसका क्या रीजन होता है पता है? जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा पार्ट में टूट जाते हैं, ठीक है। सो इसका रीजन आप लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का स्पेलिंग याद रहेगा आप लोगों को? बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, बाइसेक्ट का स्पेलिंग क्या है सर? BISECT। बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है। ऑलराइट, ओके। अच्छा, एक एंगल पहचानने के लिए बोला है, कहाँ पे है ये? DAB। DAB कहाँ पे? ये रहा DAB। और CDA। CDA कहाँ पे है? ये रहा CDA। तो ये दोनों 180 होंगे, लेकिन रीजन क्या दोगे? पैरेलल लाइन के बीच में है तो इंटीरियर एंगल, क्या आपने इंटीरियर एंगल के बारे में कभी सुना है? सुना तो होगा। या फिर चलो, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, अगर वो नहीं सुना है तो ये आपको याद ही रखना। क्या सर? एडजेसेंट एंगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट? आजू बाजू। अरे वेरी गुड, ये तो पहली बार मैं सुना। एडजेसेंट मतलब जस्ट आजू बाजू वाला, ठीक है। सो दैट इज व्हाट एडजेसेंट। ओके, मेरे लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जो, अभी मान लो बिल्डिंग में ना ऐसे 4 रूम है, ठीक है। अपोजिट मतलब एकदम सामने, एडजेसेंट मतलब एक ऐसा रूम जिसकी एक जो दीवार होगी दोनों में टच कर रही है ना। हाँ, ये वाला शॉप और बाजू वाला शॉप, तो दे आर व्हाट एडजेसेंट। अब ये वाला शॉप और सामने वाली बिल्डिंग अपोजिट ना। बराबर, वेरी बेस्ट।
तो फोर्थ वाला क्या बन रहा है, फोर्थ वाला बन जा रहा है मेजर एंगल DAB. ओके, मेजर एंगल DAB plus major angle CPA is equal to 180 डिग्री. इसका रीजन क्या लिखोगे सर? इसका रीजन मैं लिखूंगा बच्चा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का स्पेलिंग याद रहेगा आपको? हाँ, सप्लीमेंट्री. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री? 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? 180. दो चीजें होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री मीन्स 180, और एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90. 90 डिग्री उसका, 180 से कम, 90 डिग्री. ठीक है, सप्लीमेंट्री मतलब 180, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री. ठीक है, सप्लीमेंट्री मतलब 180, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री. याद रहेगा सर. चलो ठीक है, स्टार्ट करो. आपको डायग्राम वगैरह आप बना लो. ठीक है, ऊपर का कुछ मत लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो. डायग्राम बनाना चाहते हो तो डायग्राम बना लो. हाँ, बस बस इतना ही. एंड देन यू जस्ट राइट दिस प्रोफाइल. इसलिए नहीं, बुक भी गलत में कोई भी रख बुक में, मैं पीडीएफ ऐसे भी भेज दूँ. दैट्स इट. एंड तो अब हमें एक्स वाई जेड के वैल्यूज ढूंढने हैं. ये थोड़े से इंटरेस्टिंग हो गए हैं. वाकई में सर, yes. यार कोई नहीं. एक पेज पे एक क्वेश्चन करेंगे. मैं पहले सोच रहा था कि एक पेज पे वो कर दो, but that is not going to work. So now see, this is going to be very interesting. यहाँ पे क्या बोला इसका? ये बोला वेरी गुड. याद है, देखते कितना. देखो, ये तो पहले से ही पैरेललोग्राम है, करेक्ट. तो आप क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेटर. इसको कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, जो सिंबल है ना, कोऑर्डिनेटर. हाँ, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो वो जो कोऑर्डिनेटर जो होता है ना, वो एक जैसे कि कॉमन नाउन, जैसे कि अब हम लोग क्या है, स्टूडेंट है, बट इसमें भी स्टूडेंट में भी अलग अलग नाम है. तो कोऑर्डिनेटर मतलब मान लो एक टाइप ऑफ ग्रुप हो गया, कॉमन नाउन होगा. पैरेललोग्राम क्या हो गया आपका? एक प्रॉपर नाउन हो गया. ठीक है, तो ए बी सी डी मान लो मेरा पैरेललोग्राम है. फिर क्या होता है बच्चे, पता है? एंगल बी जो है, दैट इज गिवन टू यू 100 डिग्री. ठीक है, और एंगल सी जो है, दैट इज एक्स. और क्या क्या दिया हुआ है? और आपको दिया हुआ है एंगल डी को वाई बोला है, और एंगल ए को जेड बोला है. कौन सा रिलेशन लगा सकते हैं? तो अभी अभी हम लोग ने देखा. वेरी गुड, एक वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका. और एक चीज लगेगा, एक एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अभी भी पढ़ा है ना हम लोग. ठीक है,
बिकॉज बिकॉज ये बिकॉज का सिंबल होता है, दो ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ रहेगा ना हम लोग, उसको क्या कहते हैं हम लोग? बिकॉज कहते हैं, ठीक है। बिकॉज एडजेसेंट angles of parallelogram are supplementary. Okay, because adjacent angles of parallelogram are what? Supplementary. Therefore, we can say that angle B plus angle C is how much? 180 degree. B कितना है सर? B है मेरा 100. C कितना है? C है मेरा X. और ये कितना है? 180 डिग्री. तो ठीक है, बी वाला बी की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? सी की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? एक्स. दोनों आजू बाजू वाले एंगल है, आजू बाजू वाले एंगल कितना बनाएंगे? 180. समझा? अब इस 100 को वो साइड शिफ्ट कर सकते हैं, हम लोग ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है ना मेरा, उसके लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। सो दैटफॉर एक्स विल बी हाउ मच? 180 माइनस 100. What is 180 minus 100? So that is how much? 80 degree. Okay. So x मेरा कितना होगा? हाँ, very good. So that means angle C मिल गया is equal to x is equal to 80 degree. अभी और एक प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा सर, कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. ठीक है, जा भी देखा. हाँ, एडजेसेंट एंगल्स हो गया. अभी क्या लगेगा बता सकते हैं? अभी अभी तो बोला था कुछ. अरे सभी आंसर वाला हो गया. अभी अपोजिट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर व्हाट? इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट. फिर क्या होगा सर? फिर गजब होगा. बोल. नहीं, अपोजिट वाले खाली बस इक्वल होगा, मतलब एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी विल बी इक्वल टू, ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे? इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. बी का शॉर्टकट क्या है? बी का शॉर्टकट है 100, तो ये मेरा 100 हो गया. डी का शॉर्टकट क्या है? वाई. तो वाई वाला भी वैल्यू मुझे कितना मिल गया? 100 मिल गया. ये एक था. और एक यूज होगा, और एक अपोजिट में है. कौन अपोजिट में बताया? हाँ, सी वाला अपोजिट में है ए वाले से. क्या दिखाई दे रहा है? सी और ए. चेक करना, सी और ए अपोजिट में है. जैसे बी और डी अपोजिट में थे, ऐसे ही सी और ए भी क्या है मेरे? अपोजिट में है. हाँ, तो सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू एक्स है. ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू जेड है. एक्स का वैल्यू कितना है? 80. तो 80 इज इक्वल टू जेड. तो देखो, जो मेन मेन बॉक्स में ना वो मेरे आंसर्स है. एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू, वही पूछा था ना. तो लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे बच्चा लोग. therefore the required values of x is how much? 80 degree. Y is how much? 100 degree. Z is how much? 80 degree. बोलो क्लियर है? चलो. ध्यान दे दो अभी. भाग में अभी. देखो, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, बाहर की तरफ z है, लेकिन अंदर वाला एंगल दिया है क्या? नहीं. तो वहां पे मैं a लिख देता हूँ. ठीक है. फॉर माई कन्वीनियंस बाद में a से z भी हम लोग जोड़ पाएंगे. ठीक है. जो अभी अभी हम लोग ने यूज किया था ना, वही लॉजिक यूज करने वाले बच्चा. पहले तो लिखेंगे कि अरे इसका नाम क्यों नहीं दिया है, कुछ नाम ही नहीं दे रखा है. ठीक है. तो कुछ का नाम दे देते हैं इसको, ए बी सी डी और बाहर वाला ई वाला पॉइंट. ठीक है. अच्छा,
अब मैं कह सकता हूँ चिल्ला चिल्ला के कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज व्हाट, अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी क्या है बच्चा मेरा, एक पैरेललोग्राम है। फिर क्या हो जाता है ऐसा, फिर उसके बाद यू नो ए और 50, ए और 50 को अगर आप ध्यान से देखो तो अपोजिट में है। लेकिन 50 और वाई क्या है बता सकते हो? देख के बोलना पड़ रहा है ये लड़के को। ठीक है, सो वी नो दैट सर, वी नो दैट एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बाजू वाले, adjacent angles of parallelogram are nothing but supplementary। और what is the meaning of supplementary अगर आप पूछे तो 180 डिग्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर व्हाट, सप्लीमेंट्री। तो बी और सी जो है वो मिला के कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। बी का मतलब कितना हो गया, 50, सी का मतलब कितना हो गया, y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा मेरा 180 माइनस 50। व्हाट इज 180 माइनस 50, 130। कितना, 130। 50 60 70 130, 130 कहाँ से आएगा सर, क्या बात है, 130 आएगा। ठीक है, 130 आ जाएगा। फिर y आ गया तो बाकी हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो अपोजिट में है, वी नो दैट अपोजिट एंगल, यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है उसका क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इक्वल। तो क्या होगा पता है, बी वाला जो है वो डी वाले के इक्वल होगा। बी वाले का कितना एंगल है, 58, और डी का कितना ए है। तो ए का वैल्यू मुझे मिल गया, ए का वैल्यू कितना मिल गया, 50 मिल गया। ठीक है, दूसरा वाला, दूसरा वाला जो सी एंगल है वो किसके इक्वल होगा, ए एंगल के इक्वल। सी कितना है, वाई है, ए कितना है, एक्स है। वाई का वैल्यू पता है 130 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स कितना मिल गया, 130 डिग्री मिल गया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ए और जेड जो है ना, दे आर इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो इसको क्या कहते हैं पता है आपको, लीनियर पैर। क्या कहते हैं, लीनियर पैर। जब कोई एंगल्स दोनों मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो उसको लीनियर पैर बोलते हैं। सो नाम मैं लिखूं या ना लिखूं, चलो नहीं लिखता हूँ। ठीक है, नाम भी लिख सकते हो अगर आप चाहो ना, तो इसका नाम भी लिख सकते हो। What you want? ए बी सी ए। ठीक है, ए डी सी प्लस सी डी ई कितना है बोल, 180 रीजन लीनियर पैर। ठीक है, एडीसी कितना है, ए, और एसीडी कितना है, जेड इज इक्वल टू 180। ए का वैल्यू पता है, 50 प्लस जेड इज 180। इसीलिए शायद आपको लीनियर इक्वेशन पहले पढ़ा दिया, तो इसको इनको पता था इस टाइप का कैलकुलेशन हमें, तो कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग ने चारों का वैल्यू ढूंढ निकाला, ए बी सी ने एक्स वाई जेड का वैल्यू ढूंढ निकाला, लेकिन सिर्फ एक्स वाई जेड पूछा है ना, सो हम लोग सिर्फ एक्स वाई जेड का फाइनल आंसर देंगे। ठीक है, सो विल बी राइटिंग therefore the required values of unknown। unknown कहाँ से लिख दिया सर आपने, unknown are what, x is equal to 130, y is equal to 130 and z is equal to, तो तीनों सेम है। इसका रीजन क्या हो जाता है, इसका रीजन हो जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो बाद में लेते हैं ना, पहले देखते हैं। फिर क्या हो जाता है बच्चा, एक्स 90 हो गया, अब वाई और 30, ये तो एक ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ना, कैन यू सी अ ट्रायंगल ओवर हियर।
ट्राइंगल का जो एडिशन होता है वो हम लोगों ने देखा है कितना होता है 180। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। रीजन क्या दे दोगे, लीनियर पैर। ठीक है, ये पहले लीनियर पैर कैसे आप बोलते एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या बोलेंगे इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या बोलेंगे, अच्छा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्स वाई दिस, how much you waste your time ना। अभी मैंने तेरे को खुद से पढ़ते हुए नहीं देखा, जो बोला जाएगा उतना ही करेगा, लीव इट एज इट इज, जैसा आसान करता है पढ़ाई कर, खुद के लिए पढ़ना सीखो। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर x कितना है, x इज हाउ मच 90, y कितना है, y वी डू नॉट इवन नो इज इक्वल टू 30, ये हो गया मेरा 1। ठीक, सो y कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 30, दोनों को वो साइड भेज दिया बराबर। तो 180 में से 990 माइनस कर दूंगा, 90 बचेगा, 90 में से 30 माइनस कर दूंगा, 60 आ जाएगा। तो दो आंसर तो मेरे को ऐसे ही आ गया। ठीक है, x भी मिल गया और y भी मिल गया। ठीक है, अच्छा z जो है ना वो देख ऐसा बन रहा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है और एक ऐसा है। तो ये जो z फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये AD और BC पैरेलल है और ये मेरा ऐसे Z बन रहा है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एंगल Z और इसको हम लोग कहते हैं चलो अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि Z रहा तो अल्टरनेट, E रहा तो करस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, हाँ ऐसा रहता है, देख ऐसा रहता है, अच्छा ये दोनों इक्वल, इसको करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। हाँ ई जैसे, ये ऊपर से भी रह सकता है लेकिन ये दोनों इक्वल हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, सर वाई पता है क्या, हाँ पता है, 60, 60 इज इक्वल टू जेड। तो जेड का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा, चलो 60 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स मिल गया, वाई मिल गया और जेड भी मिल गया। ठीक है, हम्म, हो गया ना, तीन ही था। ठीक है, तो तीन ही the required values of x is 90, y is 60 and z is also 60। निकाल एक्सलेटिंग, घर पे जाने के बाद तो मान नहीं खाया इतना कम कम मार्क्स लाने के बाद। हाँ, तो भी थोड़ा अच्छा लगता था, फिर भी तेरे को बनाने के लिए नहीं आता है, प्रार्थना, राइट, प्रार्थना। देखो अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, इधर देख, मान लो ये पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल है और ये वाला इसका ट्रांसवर्सल है, ए बी सी डी। तो ये वाला जो एंगल होगा ना वो इसके इक्वल होगा, मतलब ये अगर 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा। इसका रीजन बता सकते हो, नहीं, इसको कहते हैं हम लोग, अच्छा अल्टरनेट एंगल, क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ठीक। ये जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला कहता है कि मान लो ऐसा सिचुएशन,
ये दोनों पैरेलल है, ए बी सी डी ई। तो ये जो एंगल है वो यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है, ये इससे इक्वल होगा, ठीक है। तो ई ए बी जो एंगल है दैट विल बी इक्वल टू ए सी डी, और इसको हम लोग कहते हैं बच्चा, क्या पता है, corresponding एंगल। क्या कहते हैं? corresponding एंगल्स, ठीक है। अच्छा, फिर एक हो जाता है कि मान लो दो पैरेलल है, ठीक है, और उनके बीच में ऐसा टर्न हो रहा है ए बी सी डी, ठीक है। तो ये और ये मिला के 180 होता है, 120 और 60 मान लो, ये दोनों मिला के 180। सो ए बी सी प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको हम लोग कहते हैं बच्चा इंटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं? एंगल्स, ठीक है। एक ऐसा रहता है, अगर अपोजिट में है तो ये 60 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना होगा? 60 डिग्री। इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ए बी सी डी बी ई, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ए बी सी, इसके अंदर पैरेलल की कोई आवश्यकता नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज अभी अभी हम लोगों ने यूज किया ना वर्टिकली अपोजिट एंगल, से। तो ये क्या हो जाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एक लास्ट बता देता हूँ। ये आपका फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये क्लास लीनियर पैर में क्या होता है? इस टाइप की चीजें होती है, ए बी सी और डी, ठीक है। ये और ये दोनों मिला के 180 होगा, ठीक है। ए बी सी 90 कुछ भी हो सकता है, सी बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कहते हैं हम लोग लीनियर पैर। क्या कहते हैं? लीनियर पैर, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें होती है, इसको ये वन टाइम लिख के लाना, यही आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। Midas, for the science now we will start tomorrow. शर्वरी के मम्मी ने प्रॉमिस किया है कि कल से शर्वरी रेगुलर आएगी, so we should leave them, okay? तो ये होमवर्क रहेगा, एक बार आप लोग लिख लेना।